नमस्कार प्यारे साथियों, आपका फिर से स्वागत है एक नए सेशन को लेकर के जो बहुत जबरदस्त सेशन होने वाला है। जो ये सेशन है जो रिट एग्जाम लेवल 1 लेवल 2 के लिए सिलेबस में नया जोड़ा गया है। अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपके 10 नंबर पक्के हैं और आपको है जो इन नंबरों को से आगे बढ़ने से खुद नहीं रुक सकता। चलिए फिर हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रथम शिक्षा नीति 1968 में श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा लागू की गई थी। द्वितीय शिक्षा नीति 1986 में राजीव गांधी के द्वारा ये लागू की गई थी। तृतीय शिक्षा नीति 2020 में नरेंद्र मोदी के द्वारा लाई गई थी, जो एक नवीनतम शिक्षा नीति है। नवीनतम शिक्षा नीति है। एनईपी 2020 की पृष्ठभूमि क्या रही है? जनवरी 2015 में एमएचआरडी मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शिक्षा नीति को बनाने की घोषणा की गई थी। मई 2016 में इसके अध्यक्ष टीएसआर सुब्रमण्यम, जो कैबिनेट सचिव थे उस समय के, उसकी अध्यक्षता में बनाई गई थी। जून 2017 में इसका नया अध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन को बनाया गया था। तो इस समिति के जो किस इसके नाम पर एक समिति बनी थी, कस्तूरी रंगन समिति। 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति जारी कर दी गई थी एमएचआरडी मंत्रालय के द्वारा, जिसके अध्यक्ष उस समय रमेश पोखरियाल निशंक थे। और इसको समाप्त कब कर दिया गया था? इसको समाप्त करके नया मंत्रालय बनाया गया था, इसका नाम था शिक्षा मंत्रालय एमओयू। भाग 4 स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, केंद्रीय विचारणीय मुद्दे क्रियान्वित, जो अध्याय 27 में स्थित है, बनाया गया था। नई शिक्षा नीति की आवश्यकता क्यों पड़ी? नई शिक्षा नीति की आवश्यकता क्यों पड़ी? सतत विकास लक्ष्य एसडीजी यू 1 से 4 को प्राप्त करने के लिए नई शिक्षा नीति बनाई गई। एसडीजी एसडीजी 04 एसडीजी वो सार्वभौमिक गुणवत्ता शिक्षा, सार्वभौमिक गुणवत्ता शिक्षा। एनईपी 2020 के आधार स्तंभ क्या रहे? इसके आधार स्तंभ क्या रहे? एक्यूज पहुंच, यानी कि एक्यू 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 को दो भाग एक्यूज और क्वालिटी यानी गुणवत्ता। ऐसे एक्यूज फर्स्ट ऐसे एफोर्डेबिलिटी पहनीयता या किफायती। तीसरा एक का मतलब है अकोमोडेबिलिटी, उत्तर देता हूँ। और ई से मतलब है इक्विलिटी, समानता। क्यू से मतलब है क्वालिटी, गुणवत्ता। ये शिक्षा नीति के ट्रिपल ए ई क्यू इसका वो रहा था। शिक्षा नीति के मार्गदर्शक सिद्धांत। शिक्षा एक सार्वजनिक सेवा है। शिक्षा क्या है? एक सार्वजनिक सेवा है। शिक्षा की दूरी शिक्षा शिक्षा की दूरी है। शिक्षक और शिक्षा की दूरी प्रत्येक बाल में विशिष्ट योग्यताएं होती हैं, उनकी पहचान करना और विकास करना। मानवीय एवं संसाधन के मूल्यों का विकास करना। समानता, न्याय, स्वतंत्रता। स्कूल स्तर पर संकाय या वर्ग को समाप्त किया गया जाएगा। सीखने सिखाने की प्रक्रिया का सीसी अभिनंग हो और रचनात्मक आकलन पर बल देना, ये इसके प्रमुख उद्देश्य रहेंगे। नई शिक्षा नीति की विशेषता क्या है? इसकी विशेषता क्या रहने वाली है? सार्थकता। एनईपी 2020 को क्रियान्वित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय एमओई द्वारा जारी दिशा निर्देश। 2 नंबर है शिक्षा मंत्रालय एमओई की स्थापना करना। अगस्त 2020 को इसका गठन कर दिया गया था। तीसरा नंबर है सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का 6% बजट का प्रावधान किया गया। चौथा है नवीन पैटर्न पर पद्धति। 5+3+3+4 यानी कि 5-3-3-4। 15 वर्ष तक बालक 3 से 18 वर्ष, इसका ये पैटर्न रखा गया। 4 वर्ष तक 14 से 18 वर्ष, कक्षा 9 से 12 तक माध्यमिक स्टेज। और 3 वर्ष 11 से 14 वर्ष
कक्षा 6 से 8 तक मिडिल स्टेज में रखा जाएगा। और तीसरा वर्ष है 18 से 11 वर्ष, कक्षा 3 से 5 तक प्री प्रिपरेटरी स्टेज, और 5 वर्ष 3 से 8 वर्ष तक पूर्व प्राथमिकता से कक्षा 1 व 2 फाउंडेशन स्टेज। ये इसका स्तर रहने वाला है। उपरोक्त नवीन पैटर्न को लागू करने के लिए पीएम श्री योजना 5 सितंबर 2020 को लागू की गई थी। प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। प्रथम चरण में 14,500 स्कूल खोले जाएंगे। प्रत्येक ब्लॉक में 2 स्कूल खोलने का प्रस्ताव रखा गया है। राजस्थान ब्लॉक 358 इंटू 2 यानी 716। 358 ब्लॉकों में 2 से गुणा कर ले, दो स्कूल खोले जाएंगे तो 716 स्कूल राजस्थान में खोले जाने वाले हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अध्याय। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अध्याय क्या रहे हैं? अध्याय में ECCE इक्वलिटी चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, प्रारंभिक बचपन देखभाल एवं शिक्षा। इसका लक्ष्य 2030 तक 3 से 8 वर्ष तक के बच्चों को ECCE उपलब्ध करवाया जाएगा। क्या करवाया जाएगा? ECCE उपलब्ध करवाया जाएगा, प्रारंभिक बचपन देखभाल एवं शिक्षा उपलब्ध करवाया जाएगा। पाठ्य चर्चा। पाठ्य चर्चा 8 वर्ष तक की शिक्षा के लिए एक पाठ्य चर्चा का निर्माण किया गया है, जिसे एनसीएफ ECCE कहा जाता है। शिक्षा एजुकेशन, अनौपचारिक शिक्षा 3 से 6 आंगनवाड़ी बाल वाटिका में होगी, और औपचारिक शिक्षा 6 से 8 स्कूल में कराई जाएगी। अध्याय 2 में FLN फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान। इसका लक्ष्य रहेगा 2025 तक 9 वर्ष तक के बच्चों को पढ़ना लिखना एवं सही संख्याओं का ज्ञान कराना। उपरोक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक मिशन चलाया जाएगा, निपुण भारत मिशन। इसका नाम क्या है? निपुण भारत मिशन। इसको आप वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट लगाए, क्योंकि ये आ सकता है। स्कूल रेडिनेस प्रोग्राम, कक्षा 1 में प्रवेश लेने वाले बच्चों को औपचारिक शिक्षा के लिए तैयार करना। अवधि 12 सप्ताह या 3 माह है। अध्याय 3 में शिक्षा का सार्वभौमिकरण। शिक्षा का सार्वभौमिकरण, इसका अर्थ है सभी तक शिक्षा की पहुंच हो, अर्थात ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या का कम करना। GER ग्रोस एनरेमेटेंट रेशियो, सकल नामांकन अनुपात। इसका लक्ष्य 2030 तक GER 100% करना होता है। अध्याय 4 है। अध्याय 4 में पाठ्यक्रम एवं शिक्षा शास्त्र विषयों के चुनाव में लचीलापन, बहुभाषावाद या महाशक्ति का विकास करना। कक्षा 5वीं तक के मातृभाषा में प्रासुत पढ़े तो 8वीं तक बढ़ाया जा सकता है। योगात्मक आकलन के जगह रचनात्मक आकलन पर बल दिया जाए। बहुआयामी होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाए, अर्थात 360 का आकलन हो, 360 डिग्री का आकलन हो। नवीन पद्धति 5-3-3 और 5+3+3 और के अनुसार पाठ्य चर्चा का निर्माण करना। बोर्ड परीक्षा 1 वर्ष में 2 बार देने की अनुमति हो, जैसे कि बोर्ड परीक्षा में मुख्य परीक्षा और सुधार परीक्षा, 2 प्रकार की परीक्षा होनी चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर एक आकलन या मूल्यांकन केंद्र स्थापित करना, जिसे परख कहा जाएगा। नोट, राजस्थान में इसे असेसमेंट सेल या आकलन प्रकोष्ठ कहा गया है। यह RSCERT उदयपुर द्वारा संचालित है। अध्याय 5 में शिक्षक टीचर 2030 तक न्यूनतम योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत BEd डिग्री होगी। सामने श्रेणी में छात्र शिक्षक अनुपात 30:1 होगा। इन 30 छात्रों पर एक शिक्षक होना अनिवार्य है। शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में छात्र शिक्षक अनुपात
25:1 रहेगा, यानी 25 छात्रों पर एक शिक्षक का होना अनिवार्य है। सतत व्यावसायिक विकास सीपीडी के लिए प्रति वर्ष शिक्षक को न्यूनतम 50 घंटे का प्रशिक्षण में भाग लेना अनिवार्य है। शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर की पाठ्यचर्चा जारी करना, इसे एनसीएफटीसी कहा जाएगा। एनसीएफटीसी कहा जाएगा। अध्याय 6 समता मूलक एवं समावेशी शिक्षा। समाज के शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों को एसईजेड स्पेशल एजुकेशन जोन से शिक्षा क्षेत्र कहा जाएगा। लड़कियों के लिए गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध करवाना के लिए जेंडर इंक्लूजन फंड खोला जाएगा। सीडब्ल्यूएसएन बच्चों को गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए कार्य योजना बनाई जाएगी। अध्याय अध्याय 7 में स्कूल कॉम्प्लेक्स एससी विद्यालय परिसर की अवधारणा सर्वप्रथम कोठारी आयोग के द्वारा 1964-66 में दी गई थी। 5 से 10 किलोमीटर के क्षेत्र में 2025 तक स्कूल कॉम्प्लेक्स स्थापित किए जाएंगे। इसके अंतर्गत सभी प्रकार के स्कूल, खेल मैदान, पुस्तकालय, सामाजिक चेतना केंद्र तथा बाल केंद्र बनाए जाएंगे। इसके संसाधनों का प्रबंधन करने के लिए स्कूल कॉम्प्लेक्स प्रबंध समिति एससीएमसी का गठन किया जाएगा। क्या किया जाएगा? एससीएमसी का गठन किया जाएगा। अध्याय 8 है मानक निर्धारण एवं प्रत्यापन। प्रत्येक राज्य में शिक्षा नीति के मानकों को निर्धारित करने के लिए मानकों को स्थापित किया गया है, जो निम्नलिखित प्रकार से है। स्कूली शिक्षा विभाग शैक्षिक नीतियों का निर्धारण करना, स्कूली शिक्षा निदेशालय नीतियों को क्रियान्वित करना, मॉनिटरिंग करना। एससीईआरटी उदयपुर अकादमिक का कार्य करना। SSSA स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण, ये प्राधिकरण राज्य के स्कूलों के लिए मानकों का निर्धारण करेगा। एनईपी 2020 राजस्थान के संदर्भ में पाठ्यचर्चा के निर्माण राजस्थान के 7 डाइट के सहयोग से नवीन पद्धति पर आधारित 4 पाठ्यचर्चाओं का निर्माण किया जा रहा है। एनसीएफ ईडबलसी, एनसीएफ ऐसी स्कूली शिक्षा, एनसीएफ टीई शिक्षा, शिक्षक शिक्षा, उसमें एक समिति होगी। एनसीएफ एसी प्रौढ़ शिक्षा 3, 1 2 3 ये 4 समितियों का निर्माण किया जाएगा। 4 तरह से निर्माण किया जा रहा है। उपरोक्त चारों पाठ्यचर्चाओं का संचालन करने के लिए 3 समितियों का निर्माण किया गया है। कितना? 3 समितियों का निर्माण किया गया है। राजस्थान प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा शिक्षा नीति को क्रियान्वित करने के लिए 6 समूह बनाए गए। बीआरसी, सीआरसी, एमडाइट की संरचना में परिवर्तन किया जाएगा। 2025 तक कम से कम 50% शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी, इसका लक्ष्य रहा है। विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। क्या कहा है? 2025 व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। 2030 तक 100% युवा और प्रौढ़ साक्षरता दर की जाएगी। इसकी सार्थकता क्या रहेगी? सार्थकता इसकी क्या रहेगी? शिक्षा मंत्रालय एमओई भारत सरकार द्वारा शिक्षा नीति को क्रियान्वित करने के लिए जो दिशा निर्देश जारी किए गए उन्हें सार्थक कहा जाता है। उस शिक्षा में एमफिल के पाठ्यक्रम को समाप्त कर दिया गया। उस शिक्षा में किसको समाप्त कर दिया गया है? एमफिल के पाठ्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है। एबीसी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स एबीसी की स्थापना। स्नातक शिक्षा यूजी, स्नातक शिक्षा क्या है? यूजी है। यूजी स्नातक शिक्षा जैसे कि 1 वर्ष प्रमाण पत्र, 2 वर्ष डिप्लोमा, 3 वर्ष डिग्री। 3 वर्ष क्या है? डिग्री है। स्नातक स्तर की शिक्षा में परिवर्तन किया गया। साथियों, ये थी एनईपी 2020 राष्ट्रीय शिक्षा
नीति के बारे में एक छोटा सेशन, जिसमें हमने जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं उस प्रकार का सभी को कवर अप किया। इससे इसकी दूसरी क्लास में हम इससे बनने वाले क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को आप एक बार जरूर देख के जाए, क्योंकि ये नया जोड़ा गया है रेट लेवल 1 सेकंड में। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपके नंबर जरूर बढ़ने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में ये इससे बनने वाले क्वेश्चनों को लेकर। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को और लोगों में शेयर कर देना, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके और आपका 10 नंबर पक्के हो सके। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।